हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में और मैं आपको पढ़ाऊंगी डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इन आपके डिप्लोमा सेमेस्टर के थर्ड सेम में आता है। उसका सब्जेक्ट कोड है 330704 एंड दिस सब्जेक्ट कंटेन 7 credits in your third sem. So there are 3 hours for lecture, 2 hours for tutorial and 2 hours for practicals, and this subject contain the 150 marks. So 70 marks for theory, 30 marks for mid sem, 20 marks for end semester exam और 30 marks for progressive assessment. So there are 6 chapter or say 6 unit in the data structure. So here are the marks or say grading system of your chapters. Suppose first chapter that is your basic concept of data structure, तो उस सब्जेक्ट में 4 hours रहेंगे और उसका टोटल ग्रेडिंग टोटल मार्क्स है 7 marks आउट ऑफ 70. सेम फॉर सेकंड चैप्टर के लिए 7 marks, थर्ड चैप्टर के लिए 14. इस तरीके से आपका डिवीजन होता है, डिवाइड होते हैं चैप्टर के मार्क्स. सो नाउ डायरेक्टली गो टू द फर्स्ट चैप्टर. So these are the topic that I will cover in this video lecture. So first of all, what is data structure? Introduction of data structure, types of data structure, primitive or non-primitive data structure, linear and non-linear data structure. So now go to the what is data structure. So here is the definition of data. So first of all, data. So data is a collection of facts such as a number, words, measurement, observation or just description of things. Computer data is an information process or stored by computer. तो देखो यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट. मीन्स डेटा मीन्स कोई भी चीज होगी और से any type of number, combination of number, combination of characters, combination of number characters और से special symbol, कुछ भी हो सकता है. लेकिन वो क्या होगा, पर्टिकुलर उसका कुछ मीनिंग रहेगा. मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होगी उसको हम बोलेंगे डेटा. And information may be in the form of the text document, image, audio clip, software program और other types of data. यहाँ पर एक चीज और है कि एक डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन. सो डेटा क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स. बट इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डेटा. कि जो भी आपके पास डेटा है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन. तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होगा तो उसका कुछ मीनिंग होगा, तो दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन. लेकिन कंप्यूटर के वर्ड में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन को बोलेंगे डेटा. लेकिन रियल वर्ड में डेटा दैट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग. So now that is a simple or say major difference between data and information. So go to the first topic, introduction of data structure. So first of all, what is a data structure? Data structure is a way of storing, organization data in a computer so that it can be used efficiently. Means data एक तरीके का रास्ता है और एक तरीके का वे है. कौन सा वे? कि जो हमारा डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीके का रास्ता है या फिर एक तरीके का वे है जो हमारे कंप्यूटर के डेटा है उसको स्टोर करता है और उसको मेंटेन करता है ताकि हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली. तो अगेन डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डेटा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर में हम अपना डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं ताकि हम उसको इजीली यूज कर सके. तो ये सब कुछ जो भी आएगा, हाउ टू स्टोर एंड हाउ टू मैनेज, तो उसके लिए हम जो कुछ भी यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर. कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे टू स्टोर और टू मेंटेन योर डेटा. So the logical or mathematical model of a data organization is called the data structure. तो data structure क्या होगा? एक logical model भी हो सकता है और you can also say that it's a mathematical model. Mathematical means कुछ equation through भी आप उसको define कर सकते हो कि कैसे data store हुआ है, और logically भी आप उसको लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे कंप्यूटर में data store है.
So here third line is data structure means data plus algorithm. Logical arrangement means what कि data है और उसको मैं अरेंज कैसे करती हूँ. तो अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, अल्गोरिदम. आप अल्गोरिदम फर्स्ट सेमिस्टर में सीपी सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हो. तो अल्गोरिदम क्या एक्सप्लेन करेगा, अल्गोरिदम में मुझे लिखना है कि मैं अपना डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर करती हूँ. सो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में. तो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हम मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल है, लेकिन वो तो हमने लिखा है, लेकिन उसको मुझे कुछ लैंग्वेज में या कंप्यूटर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, .NET, पाइथन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके हम अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. क्लियर. सो नाउ दैट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में 4 टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन. और नॉन प्रिमिटिव में भी 2 टाइप है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर. लीनियर में भी 4 टाइप्स है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. और नॉन लीनियर में भी 2 टाइप्स है, ट्री एंड ग्राफ. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज अ प्रिमिटिव, व्हाट इज अ नॉन प्रिमिटिव, व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज अ नॉन लीनियर. So now first of all go to the primitive data structure. Primitive क्या है? Primitive data structure as the basic data structure that directly operate upon the machine instruction. Means machine द्वारा हम directly अगर किसी को use करते हैं या फिर उसको operate करते हैं तो that's called the primitive data structure. तो वो एक basic data structure होगा और सिर्फ basic type होगा. आपको पता है कि जैसे कि हमने C use किया था, C में भी 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, प्रिमिटिव, डिराइव और यूजर डिफाइन. तो प्रिमिटिव क्या था, दैट इज अ बेसिक. डिराइव मीन्स प्रिमिटिव का यूज करके आप जो भी डिफाइन करते थे दैट्स कॉल्ड द डिराइव. और यूजर डिफाइन मीन्स अपना खुद का आप कुछ डेटा टाइप बनाते थे. लेकिन डिराइव और यूजर डिफाइन में भी आप यूज तो क्या करते थे, प्रिमिटिव मीन्स बेसिक डेटा टाइप जो पहले से डिफाइन है उसी का ही आप यूज करते थे. तो यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर में भी पहले से इनबिल्ट प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है जो हर एक लैंग्वेज में कॉमन रहता है. तो देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर. देखो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है ये, लेकिन हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वो यूज होता है. कि कई में इसकी साइज सपोज कैरेक्टर है तो कैरेक्टर की सी में 1 बाइट है और साइज, एंड जावा में 2 बाइट्स है. तो उसमें साइज भी अलग अलग रहेगी, उसके हिसाब से कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से स्टोर होगा. तो एग्जाम्पल कौन सा है, कैरेक्टर मीन्स ओनली कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर मीन्स इंटीजर वैल्यू, रियल मीन्स फ्रैक्शन पार्ट या फिर पॉइंट वाली वैल्यू, लॉजिकल मीन्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू. पॉइंटर मीन्स किसी भी लोकेशन को पॉइंट करेगा. नेक्स्ट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. तो नॉन प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर एंड आर डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स के नॉन लीनियर डेटा, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है हम वो बनाते हैं, लेकिन किसका यूज करके, यूजिंग द प्रिमिटिव जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल है उसका यूज करके हम जो डेटा स्ट्रक्चर और से बनाते हैं दैट्स कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को भी हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है और से वो अलग अलग ग्रुप में स्टोर होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर. So now linear. So in the linear data structure, the data is organized in the linear order in which element are linked one after another.
लीनियर ऑर्डर मीन्स व्हाट, सीक्वेंस में, मीन्स फर्स्ट डेटा देन गो टू द सेकंड डेटा उसके साथ में स्टोर होगा, उसके पास में, सीक्वेंस में या फिर लिंक में, तो लीनियर ऑर्डर में। उसके बाद थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। तो एक लीनियर ऑर्डर में जब भी हम अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और मैंने यहाँ पर सेकंड लाइन लिखी हुई है कि डेटा एलिमेंट आर स्टोर इन द सिक्वेंशियल मैनर इन द memory. Linear data structure are easily implemented. So here are the 4 types of linear data structure: array, stack, queue and linked list. So first of all, what is the array? देखो ये जितने भी टॉपिक्स है दैट इज योर चैप्टर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेफिनेशन बोलूंगी, डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट नेक्स्ट जो भी आएगा हमारा नेक्स्ट यूनिट और से नेक्स्ट चैप्टर में, ये सब कुछ हमारे चैप्टर्स है डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे। तो एरे इज अ ऑर्डर सेट विच कंसिस्ट ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा लेकिन सबका डेटा टाइप सेम रहेगा। स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट। स्टैक में भी डेटा हमारा वैसे ही लीनियर लिस्ट में ही स्टोर होगा लेकिन उसमें इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन कोई एक साइड से ही होगा, वन साइड, एट ओनली वन एंड ऑफ द लिस्ट, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट वो एग्जीक्यूट करता है। क्यू में भी क्या होगा, क्यू में भी आपका डेटा लीनियर मीन्स सीक्वेंस में ही स्टोर होगा लेकिन एक साइड से हम इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से हम डिलीट या फिर रिमूव कर सकते हैं डेटा। लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। लिंक लिस्ट में हर एक डेटा के लिए नोड यूज होता है। नोड में 2 एंट्री रहेगी, मीन्स हर एक डेटा के लिए 2 फील्ड रहेगा। फर्स्ट फील्ड इंफॉर्मेशन मीन्स उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा और सेकंड पार्ट जो एड्रेस होगा वो एड्रेस क्या करेगा, सेकंड डेटा नेक्स्ट डेटा कहाँ पर स्टोर है उसको पॉइंट करता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इन द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द सिक्वेंशियल फैशन। मीन्स हमारा जो भी डेटा है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वैसे कनेक्टेड होगा लेकिन कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। मेमोरी इज यूटिलाइज एफिशिएंटली इन द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, मीन्स जहां पर जगह होगी वहां पर वो डेटा सेट होगा और से स्टोर होगा। सो वो एक दूसरे के साथ से लिंक के थ्रू कनेक्टेड होगा तो हमारी मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होगी। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्री? ट्री इज अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, मीन्स ट्री में एक स्ट्रक्चर होगा कि जिसके अंदर एक नोड रहेगा दैट्स कॉल्ड द रूट और उसके साथ साथ हम एक से ज्यादा रूट के भी सब ट्री होंगे कि रूट के 2 चाइल्ड होंगे और जो भी चाइल्ड होता है उसके भी सब चाइल्ड बनते हैं। तो इट्स अ ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ग्राफ, तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एज। ग्राफ में क्या होता है कि हर एक, इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लेकिन उसके अंदर हर एक नोड्स होते हैं और वो 2 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो भी एजेस होती है तो वो कलेक्शन ऑफ नोड्स और एज रहता है। दिस डेटा स्ट्रक्चर कंटेन रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स वो पेयर बनाता है कि ये 2 नोड को कैसे कनेक्ट, कौन सी एज उन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ओके, थैंक यू।